हेलो गाइस, तो मैं आज आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी डब्ल्यू सीरीज का एपिसोड नंबर 14। अगर आप लोगों ने अभी तक एपिसोड 1 to 13 नहीं देखा है तो प्लीज देख लीजिए, नहीं तो आपको ये एपिसोड समझ नहीं आएगा। एपिसोड 1 to 13 की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो चलो शुरू करते हैं। जैसे ही एपिसोड शुरू होता है हम देखते हैं योंजो के डैड को। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, कांगचुल ने किलर को शूट करके उसे मार दिया था। सिंस किलर अब मर चुका है तो योंजो के डैड अब नॉर्मल हो जाते हैं, उनका फेस वापस आ जाता है। एक्चुअली किलर ने योंजो के डैड का फेस यूज करके इमेजिनरी वर्ल्ड में ये सारे काम किए थे, तो एक तरह से इमेजिनरी वर्ल्ड में वही किलर थे। इसलिए अचानक से उन्हें सारे फ्लैशबैक याद आ जाते हैं कि कैसे उन्होंने यानी कि इमेजिनरी वर्ल्ड के किलर ने बहुत ही ब्रूटली योंजो को शूट कर दिया था। जैसे ही योंजो के डैड को ये सब कुछ याद आता है तो वो योंजो के लिए काफी डर जाते हैं। फिर योंजो के डैड और उनका असिस्टेंट रियल वर्ल्ड में उसी जगह जाते हैं जहाँ पे योंजो इमेजिनरी वर्ल्ड से गायब होकर रियल वर्ल्ड में आई थी। वहाँ पे उन्हें पता चलता है कि योंजो की हालत काफी खराब थी, उसे बुलेट लगी थी और उसका काफी ब्लड लॉस भी हो गया था, इसलिए उसे अर्जेंटली हॉस्पिटलाइज किया गया था। जब वो दोनों हॉस्पिटल पहुँचते हैं तो उन्हें एक ऐसी न्यूज मिलती है जिसका उन्हें सपने में भी नहीं सोचा था। नर्स उन्हें बताती है कि योंजो ब्रेन डेड है। एक्चुअली ब्रेन डेड एक ऐसी कंडीशन है जिसमें पेशेंट का ब्रेन पूरी तरीके से काम करना बंद कर देता है और वो पेशेंट बस आर्टिफिशियल लाइफ सपोर्ट के थ्रू ही जिंदा रह सकता है, क्योंकि उसकी बॉडी का हर एक पार्ट काम करना बंद कर देता है। एक्चुअली लोगों को कोमा और ब्रेन डेड में एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन होता है। एक्चुअली कोमा एक ऐसी कंडीशन है जिसमें पेशेंट जिंदा तो होता है लेकिन उसके ब्रेन का कुछ पार्ट काम करना बंद कर देता है, लेकिन ब्रेन पूरी तरीके से एक्टिविटी शो करना बंद नहीं करता और कोमा वाले पेशेंट के वापस नॉर्मल होने के चांसेस होते हैं। लेकिन ब्रेन डेड एक इरिवर्सिबल सिचुएशन है, पेशेंट कभी भी नॉर्मल नहीं हो सकता और ब्रेन डेड पेशेंट को लीगली डेड ही माना जाता है। जब योंजो के डैड को ये पता चलता है तो मानो जैसे उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। वो खुद को ही हर एक चीज के लिए ब्लेम कर रहे थे। फिर नर्स उन्हें बताती है कि योंजो के साथ उसके हस्बैंड भी थे, क्योंकि योंजो को बुलेट लगी थी इसलिए पुलिस उसका स्टेटमेंट लेने आई थी। लेकिन तब योंजो और उसका हस्बैंड दोनों ही हॉस्पिटल से गायब थे। वो लोग समझ जाते हैं कि कांगचुल ही योंजो को लेके इमेजिनरी वर्ल्ड में गया होगा। मीनवाइल हम देखते हैं मिस्टर हान को। वो जब इमेजिनरी वर्ल्ड में किलर के हाइड आउट पे पहुंचते हैं तो देखते हैं कि किलर मर चुका है। वो समझ जाते हैं कि इसे कांगचुल ने ही मारा होगा। फिर मिस्टर हान को किलर की कार के ट्रंक में से कुछ मिलता है और वो क्या था वो हमें कुछ देर बाद पता चल जाएगा। फिर हम आ जाते हैं रियल वर्ल्ड में। रात हो चुकी थी। हम देखते हैं कि योंजो के डैड काफी डिप्रेस थे। तभी वहाँ पे कांगचुल आता है। कांगचुल को देख के योंजो के डैड के दिल में बस एक होप थी। वो बस यही होप कर रहे थे कि कांगचुल अपने साथ योंजो से रिलेटेड कोई गुड न्यूज लाया हो। कांगचुल उन्हें बताता है कि वो योंजो को लेके इमेजिनरी वर्ल्ड में गया था। उसने वहाँ उसे अपने पेंट हाउस में ही हॉस्पिटलाइज किया था और उसने योंजो का काफी ट्रीटमेंट भी कराया। इमेजिनरी वर्ल्ड में कई दिन बीत चुके थे। एक बार तो योंजो ने अपनी आंखें भी खोली थी, जो कि किसी मिरेकल से कम नहीं था, पर एट द एंड वो उसे नहीं बचा सका और योंजो ऐसे ही कांगचुल की आंखों के सामने मर गई। ये सुन के योंजो के डैड को बहुत बड़ा शॉक लगता है और उन्हें अर्जेंटली हॉस्पिटलाइज किया जाता है। जैसे ही उन्हें हॉस्पिटल में होश आता है तो उनके दिमाग में ये सारी बातें चलने लग जाती है कि कैसे आज उनकी वजह से उनकी बेटी जिंदा नहीं है और उनके ही ड्रॉ किए हुए किलर ने उनकी बेटी की जान ले ली। ये सारी बातें सोच के वो गिल्ट में आके डिसाइड करते हैं कि अगर उनकी वजह से योंजो जिंदा नहीं है तो उन्हें भी जीने का कोई हक नहीं, और वो हॉस्पिटल के टेरेस पे जाके सुसाइड करने ही वाले थे कि तभी कांगचुल राइट मोमेंट पे आके उनको बचा लेता है। वो उन्हें समझाता है कि उन्हें होपलेस नहीं होना चाहिए, एक वही है जो कुछ कर सकते हैं, जो योंजो को वापस जिंदा कर सकते हैं। कांगचुल योंजो के डैड को बताता है कि वो योंजो को लेके इमेजिनरी वर्ल्ड में इसलिए गया था क्योंकि अगर योंजो रियल वर्ल्ड में मर जाती तो वो लोग कुछ नहीं कर पाते, लेकिन इमेजिनरी वर्ल्ड में वो लोग काफी चीजें कंट्रोल कर सकते हैं और अब ये काम सिर्फ योंजो के डैड ही कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल था कैसे, क्योंकि किलर ने तो योंजो के डैड का टैबलेट पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करा दिया था, जिस बात पे कांगचुल बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता। किलर को पता था कि उस टैबलेट के अंदर कितनी पावर्स है कि उसे पूरा इमेजिनरी वर्ल्ड भी कंट्रोल कर सकते हैं, इसलिए वो बिना कोई सब्स्टिट्यूट सोचे उस टैबलेट को ऐसे डिस्ट्रॉय तो नहीं कर सकता, क्योंकि वो टैबलेट किलर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी। उस टैबलेट से किलर इमेजिनरी वर्ल्ड में कुछ भी अचीव कर सकता था। फिर योंजो के डैड याद करने की कोशिश करते हैं। उन्हें थोड़ा टाइम तो लगता है लेकिन फिर उन्हें एक बात याद आ जाती है। उन्हें याद आ जाता है कि किलर ने उन्हें लास्ट टाइम जो चीज ड्रॉ करने के लिए बोली थी वो कुछ और नहीं, वही टैबलेट था और वो किलर की कार के ट्रंक में था। तभी कांगचुल उन्हें बताता है कि जब इमेजिनरी वर्ल्ड में किलर की डेथ हुई तो पुलिस को उसकी कार में से कोई भी एविडेंस नहीं मिला, तो फिर वो टैबलेट कहाँ गया होगा। फिर कांगचुल समझ जाता है कि ये किसी और का नहीं, मिस्टर हान का ही काम है। वो ही पुलिस से पहले वहाँ पे पहुँच गए होंगे और टैबलेट लेके वहाँ से चले गए होंगे। फिर कांगचुल एक प्लान बनाता है। वो इमेजिनरी वर्ल्ड में जाके छुपके से मिस्टर हान के ऑफिस में चला जाता है और वहाँ जाके वो टैबलेट चुराने की कोशिश करता है।
तभी कांगचुल नोटिस करता है कि ये तो एक फेक टैबलेट है। जब तक कांगचुल को रियलाइज होता है कि ये एक ट्रैप भी हो सकता है, तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। तभी मिस्टर हान पीछे से आके कांगचुल को एक इंजेक्शन लगा देते हैं, जिससे कांगचुल बेहोश हो जाता है। जब कांगचुल को होश आता है तो वो खुद को एक वेयर हाउस में चेयर पे टाइड अप पाता है। मिस्टर हान कांगचुल को बोलते हैं कि उन्हें तभी डाउट हो गया था कि इस टैबलेट में कुछ तो स्पेशल बात है, जब उन्होंने देखा था कि किलर ने इसे अपनी कार में काफी संभाल के रखा हुआ है। आखिर कोई किलर एक टैबलेट को, वो भी एक ऐसा टैबलेट जो ड्राइंग के लिए यूज होता है, उसे अपने साथ कैरी क्यों करेगा। और मिस्टर हान का शक यकीन में तब बदल गया जब उन्होंने इस टैबलेट को टेस्ट किया। जब उन्होंने इस टैबलेट की हार्ड ड्राइव देखी तो उसमें उन्हें कई पिक्चर्स दिखी, अलग अलग गन्स और काफी इलीगल पॉइजन की। जब मिस्टर हान उन पिक्चर्स को टैबलेट की ड्राइंग स्क्रीन पे लेके आए तो वो पिक्चर्स रियल बन के उनके सामने अपीयर हो गई। लकीली मिस्टर हान, एक सिंपल माइंडेड प्रोसिक्यूटर, बस इतना ही समझ पाए कि इस टैबलेट की हार्ड ड्राइव में जितने भी पिक्चर सेव है, अगर उनको ड्राइंग स्क्रीन पे लेके आते हैं तो वो रियल बन के उनके सामने अपीयर हो जाती हैं। लेकिन मिस्टर हान को इस टैबलेट के बारे में और जानना था। कई सवाल थे उनके मन में जिनका जवाब उन्हें बस कांगचुल ही दे सकता है। इसलिए मिस्टर हान कांगचुल को इंटेरोगेट करते हैं, वो भी काफी ब्रूटली। वो कांगचुल को काफी टॉर्चर करते हैं। फिर कांगचुल मिस्टर हान को बताता है कि किलर ने उस रात उसकी वाइफ योंजो को शूट कर दिया था, इसलिए कांगचुल ने उस रात किलर को मार दिया। और अब कांगचुल की वाइफ योंजो उसके पेंट हाउस में है, जो कि अब मर चुकी है, और उसे जिंदा करने के लिए कांगचुल को ये टैबलेट चाहिए। मिस्टर हान ये सब कुछ सुन के कांगचुल की बात पे बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते, इसलिए वो अपने कुछ गार्ड को कांगचुल के पेंट हाउस में भेजता है। वहाँ जाके मिस्टर हान के गार्ड कंफर्म करते हैं कि योंजो अब मर चुकी है। फिर कांगचुल मिस्टर हान को ये टैबलेट लेके हॉस्पिटल के रूम नंबर 810 में जाने का बोलता है। एक्चुअली इमेजिनरी वर्ल्ड का वही हॉस्पिटल है जिसमें कांगचुल स्टार्टिंग के एपिसोड्स में हॉस्पिटलाइज हुआ था, और यही बिल्कुल सेम हॉस्पिटल रियल वर्ल्ड में भी एग्जिस्ट करता है, जिसमें योंजो एक डॉक्टर थी। और रियल वर्ल्ड में भी योंजो के डैड इसी हॉस्पिटल के रूम नंबर 810 में हॉस्पिटलाइज हैं। कांगचुल मिस्टर हान को बोलता है कि रूम 810 में उसे एक ओ स्योंग मो नाम के पेशेंट मिलेंगे, जो इस टैबलेट से योंजो को जिंदा कर देंगे। और हमें तो पता ही है कि ओ स्योंग मो और कोई नहीं, योंजो के ही डैड हैं। मिस्टर हान कांगचुल की हेल्प तो नहीं करना चाहते थे, लेकिन एक्चुअली वो भी जानना चाहते थे कि ये टैबलेट वर्क कैसे करता है, इसलिए वो मान जाते हैं और हॉस्पिटल जाने के लिए निकल जाते हैं। और ये सब कुछ कांगचुल का ही प्लान था। उसे पता था कि ये प्लॉट ट्विस्ट इनफ होगा इस एपिसोड को एंड करने के लिए। और एंड में कांगचुल योंजो के डैड के असिस्टेंट का नाम लेता है और उसे रेडी रहने का बोलता है। और तभी कांगचुल के सामने लिखा आता है टू बी कंटिन्यूड, और वो वापस रियल वर्ल्ड में आ जाता है। योंजो के डैड का असिस्टेंट जब ये एपिसोड देखता है तो उसे समझ नहीं आता कि कांगचुल उसे क्या समझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कुछ ही मिनट बाद सब कुछ क्लियर हो जाता है जब मिस्टर हान उस टैबलेट के साथ रियल वर्ल्ड में आते हैं, ठीक उनकी आंखों के सामने। एक्चुअली जब कांगचुल रियल वर्ल्ड में आया तो उसने मिस्टर हान के बारे में सोचा और उनको भी रियल वर्ल्ड में खींच लिया। और जैसे कि मिस्टर हान उस वक्त इमेजिनरी वर्ल्ड में हॉस्पिटल के रूम नंबर 810 में थे, तो वो रियल वर्ल्ड के उसी हॉस्पिटल के रूम नंबर 810 में पहुंच जाते हैं, जिसमें ऑलरेडी योंजो के डैड और उसका असिस्टेंट प्रेजेंट है। तभी योंजो के डैड और उसका असिस्टेंट कांगचुल का प्लान समझ जाते हैं और मिस्टर हान पर अटैक करके उनका टैबलेट छीन लेते हैं। और फिर मिस्टर हान वहाँ से गायब होकर वापस इमेजिनरी वर्ल्ड में पहुंच जाते हैं और योंजो के डैड जल्दी से ड्रॉ करके योंजो को वापस जिंदा कर देते हैं। कांगचुल अभी रियल वर्ल्ड में उस वेयर हाउस में था जहाँ पे वो इमेजिनरी वर्ल्ड से गायब होके आया था। जब उस वेयर हाउस के वर्कर वहाँ पे आते हैं तो कांगचुल को इस हालत में देख के वो उसकी हेल्प करते हैं, और कांगचुल के कहने पर वो योंजो के डैड के असिस्टेंट को कॉल करके वहाँ बुला लेते हैं। एपिसोड खत्म होने की वजह से योंजो भी अभी रियल वर्ल्ड में पहुंच जाती है। जब योंजो के डैड के असिस्टेंट कांगचुल को ढूंढते ढूंढते वेयर हाउस तक पहुँचता है, तब उसे पता चलता है कि कांगचुल अचानक से कहीं गायब हो गया है। उसे लगता है कि शायद कांगचुल योंजो से मिलने के लिए होटल गया होगा। तभी योंजो उसके डैड के असिस्टेंट को कॉल करती है। योंजो की आवाज सुन के उसकी जान में जान आती है। वो काफी खुश था, आखिर योंजो वापस जिंदा होकर रियल वर्ल्ड में जो आ गई है। फिर योंजो डब्ल्यू का लेटेस्ट एपिसोड देखती है। वो देखती है कि कांगचुल को उसे जिंदा करने के लिए काफी टॉर्चर टॉलरेट करना पड़ा। ये देख के योंजो की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जब योंजो रियल वर्ल्ड में होटल के बाहर कांगचुल का वेट कर रही थी, तब कांगचुल वहाँ पे नहीं आता। तभी अचानक से वहाँ का वेदर चेंज हो जाता है और वहाँ पे उसे होटल के अंदर जाते हुए कांगचुल की असिस्टेंट दिखती है। वो समझ जाती है कि अभी वो इमेजिनरी वर्ल्ड में है, लेकिन क्यों और आखिर कांगचुल कहाँ है, ये सारे सवाल योंजो के दिमाग में चल रहे थे। तभी अचानक से उसके सामने लिखा आता है फाइनल एपिसोड, और ये एपिसोड इसी सस्पेंस के साथ खत्म हो जाता है। आखिर कांगचुल कहाँ है और क्या होने वाला है फाइनल एपिसोड में, जानने के लिए देखिए नेक्स्ट एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।